प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार आशीष और अनुग्रह वाला वचन जो आप सब लोगों के लिए है वो उत्पत्ति की पत्री उत्पत्ति उसके 28वें अध्याय और 17वां वाक्य। उत्पत्ति 28 अध्याय और 17वां वाक्य की ओर देखें। उसमें लिखा है, और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही है, क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर याकूब जो है पहली बार एक दर्शन को देखता है। उस दर्शन को देखकर उस बेरशेबा से लेकर हरान की ओर चला बोलकर हम देखते हैं। शायद हरान के किसी जगह में से वो इस दर्शन को देख रहा होगा, इस प्रकार का मेरा विचार है। क्योंकि वो उस जगह पर पहुंचने के बाद उस रात में वो एक जंगली स्थान में रात बिताने के लिए एक रुक गया बोलकर हम देखते हैं। और वहां पर परमेश्वर जो है उसे पहली बार उस स्वर्ग की सीढ़ी से, एक स्वर्ग की सीढ़ी उसके पास चली आती है और कई एक स्वर्गदूत ऊपर से नीचे जाते हुए देखते हैं। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में हमने कई बार स्वर्गदूतों को आते हुए देखा होगा, परंतु स्वर्गदूतों को जाते हुए नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि स्वर्गदूत हमारी सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं बोलकर लिखा हुआ है। परंतु याकूब का इस प्रकार का विशाल दर्शन पाने का, पहली बार याकूब इस प्रकार से परमेश्वर का विशाल दर्शन पाते हुए भी हम देख रहे हैं। इसी के चलते जब वो स्वर्गदूतों को सीढ़ी से उतरते, स्वर्ग से उतरते और धरती से स्वर्ग तक जाते हुए तो देखने के बाद परमेश्वर खुद अपना परिचय उस स्वर्ग से याकूब को देता है। और जब परमेश्वर याकूब को अपना परिचय उसके बाप दादा इनके नाम से ये कहकर कहता है कि मैं उनका भी परमेश्वर हूँ। इसका मतलब याकूब इस बात को समझ पाया कि मेरे पिताजी के साथ, मेरे दादा के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उनके संग रहने की, उनके साथ रहने की, और जो काम परमेश्वर ने मेरे बाप दादाओं के जीवन में किया, वही काम करने के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, या परमेश्वर अपना परिचय दे रहा है। इस बातों से भयंकर और भयभीत हुआ बोलकर लिखे। और वो जो स्थान में साधारण स्थान था, जिसको वो साधारण स्थान समझकर सोया हुआ देखे थे, वो कहता है कि ये भयानक स्थान बनता है। मेरे प्यारो, जहाँ पर परमेश्वर की भरपूरी की उपस्थिति होती है, जहाँ पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करने के लिए अपने स्वर्गदूतों के द्वारा अपना परिचय को देता है, वो जगह कभी भी साधारण नहीं हो सकती। इस बातों को हम याकूब के जीवन से सीखते हैं। और याकूब दूसरी बार वहां पर कहता है, यह परमेश्वर को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब एक वीरान जगह में परमेश्वर उसे दर्शन देने के बाद याकूब अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि ये वो जगह है जहां परमेश्वर को छोड़ कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारो, इस याकूब की मुठभेड़ की बातों को हम अच्छे से समझ नहीं पाए। जिस परमेश्वर ने उसे उस वीरान जगह में अपने उस आने वाली यात्रा के समय में उसे निश्चित किया, आज वही परमेश्वर हमारे साथ सवेरे के समय में मुठभेड़ करने के बाद हमारे लिए जो जगह को परमेश्वर ने तय किया है, जिस जगह की बातों को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस जगह की बातों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें मदद करने पाए। और साथ ही साथ वो याकूब इस प्रकार से कहता है, उस जगह को वो कहता है, ये जगह स्वर्ग का फाटक है। और ये स्वर्ग का फाटक नए नियम में यीशु मसीह ही है जो हमारे लिए और आपके लिए स्वर्ग का फाटक बना या उद्धार का फाटक बना। इसी के लिए आज सवेरे के समय में उस याकूब के उस दर्शन की बातों को हम अपने जीवन में समझ नहीं पाए। साधारण वीरान रीति से जो पड़ा हुआ याकूब परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति के सम्मुख में आया और अपने जीवन में इस बात को समझ पाया कि ये जगह जो है परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है, और ये वो जगह बन सकती है
परमेश्वर का फाटक बन सकता है। सवेरे के समय में आज हमारे भी लिए जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति की भरपूरी करने पाए और वो जगह परमेश्वर के उस फाटक के रूप में बनने पाए। वो फाटक हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह की बातों के ऊपर विश्वास कर कर हम अपने दिन की शुरुआत करें। परमेश्वर हमें आशीष देने पाए। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष